नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि मानसिक प्रताड़ना क्या है या क्रूरलिटी क्या है और क्या क्रूरलिटी के ग्राउंड पे डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस सेक्शन के आधार पर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट क्या हैं, इस पर क्या टिप्पणी किया है सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि देखने में अधिकतर आ रहा है कि मानसिक प्रताड़ना के आधार पर आजकल तलाक बहुत फाइल हो रहे हैं, चाहे वो पति की तरफ से हों या पत्नी की तरफ से हों। दोनों तरफ से मानसिक प्रताड़ना के आधार पर तलाक का केस फाइल किया जा रहा है, जिसमें कोर्ट के लिए भी और वैसे भी समझना बहुत मुश्किल है कि आखिर मानसिक प्रताड़ना साबित कैसे हो। ऐसा क्या ग्राउंड, मानसिक प्रताड़ना कैसे साबित होती है या किस ग्राउंड पर हम मानसिक प्रताड़ना का केस कर सकते हैं, इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे। कृपया पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्रूरलिटी क्या है। क्रूरलिटी मतलब प्रताड़ना एक तो फिजिकल तौर पे होती है और मानसिक तौर पे होती है। फिजिकल तौर पे प्रताड़ना साबित करना बहुत आसान है कि आपको किसी ने चोट पहुंचाया, आघात किया, आपको किसी ने मारा पीटा, उसे आप प्रूफ कर सकते हैं। वो एक दिखता भी है, दिखाई भी देता है कि आपको चोट लगी है। दूसरा, मेडिकल करके भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपके साथ फिजिकल प्रताड़ना हुई है, मारपीट हुई है। लेकिन जो मानसिक प्रताड़ना है, मेंटल क्रूएलिटी है, उसे प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे वो जो किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई ऐसी बातें जो किसी को मानसिक रूप से आहत पहुंचाएं, दुख पहुंचाएं, तकलीफ दें, या उसकी बातों की वजह से वो मेंटल ट्रॉमा में चला जाए, डिप्रेशन में चला जाए, इस तरह की बातों को प्रूफ कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसे मेंटल क्रूलिटी कहा जाता है। मेंटल क्रूलिटी जो है वो मानसिक प्रताड़ना को किस आधार पर डिफाइन किया गया है, इस बारे में मैं थोड़ा जानकारी देती हूँ आपको। यदि किसी पक्षकार ने दूसरे पर, पति या पत्नी ने एक दूसरे पर झूठा केस किया है, तो वो भी मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में आता है। मतलब आपने किसी पर इल्ज़ाम लगाए हैं, ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं जो उसने किया ही नहीं है, तो भी उसे मानसिक रूप से आघात पहुंचता है और वो मानसिक प्रताड़ना में आता है। एक दूसरे को उसके हक अधिकार ना देना, उसके रीति रिवाजों परंपराओं को नहीं मानना, साथ में नहीं रहना, साथ आने से मना करना, सामाजिक रूप से उसकी प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, पब्लिक प्लेस में लड़ाई झगड़ा कर अपने पार्टनर को अपमानित करना, परिवार की जिम्मेदारियां ना उठाना, दूसरों के सामने नीचा दिखाना, माँ बाप का सम्मान नहीं करना, या गलत गंदे भद्दे कमेंट करना एक दूसरे पे, जो व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करे, परेशान करे, हर्ट करे, जिससे उसे तकलीफ पहुंचे, या बार बार साथ रहने से मना करना, एक दूसरे से अलग रहना। अगर इस सब तरह के हालात उत्पन्न होते हैं वाइफ हस्बैंड के बीच में, या इस तरह से मिलते जुलते अन्य कोई इस तरह का विवाद जो एक दूसरे को मानसिक आघात पहुंचाए, परेशान करे, छवि खराब करे, वो मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में ही आता है। और ये भी एक तलाक का बहुत स्ट्रांग ग्राउंड बन जाता है कि अगर पति पत्नी दोनों में से कोई एक दूसरे के साथ इस तरह का वाक्य बार बार करते हैं, दोहराते हैं, या आघात पहुंचाते हैं, मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाते हैं इस तरह की हरकतें करके, तब वो मेंटल क्रूरलिटी के ग्राउंड पर तलाक फाइल कर सकते हैं, जिसका डिटेल में जानकारी आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के IA सेक्शन में जाकर डिटेल में जान सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके ये पूछा था, सवाल था लोगों का, कुछ वाइफ की तरफ से था और बहुत सारे सवाल हस्बैंड की तरफ से ऐसा था कि उनकी वाइफ, उनके पति उनके माँ बाप के साथ बदतमीजी करती हैं, गाली गलौज करती हैं, लड़ाई झगड़े करती हैं और उनके साथ नहीं रहती, उनके साथ बेड शेयर नहीं करती, उनको नीचा दिखाती हैं सामाजिक तौर पे, मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं, धमकियां देती हैं उन्हें फ़ोन पर, और साथ नहीं रहने के लिए ही दबाव बनाती हैं। तो
इस तरह के हालात में उन्हें क्या करना चाहिए कि तलाक भी नहीं देती हैं और साथ भी नहीं रहती हैं। तो अगर किसी का पार्टनर इस तरह से परेशान कर रहा है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के IA सेक्शन के आधार पर मेंटल क्रूरलिटी के ग्राउंड पर तलाक फाइल कर सकते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में टिप्पणी करके कहा है, परिवार न्यायालय को और लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये निर्देश दिया है कि मेंटल क्रूरलिटी जिस आधार पर होती है, आज के माहौल और वातावरण को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अब जजों को निर्णय लेना होगा कि मेंटल क्रूरलिटी किस किस तरह से हो रही हैं और इस बात को ध्यान में रखकर ही फैसला दिया जाए या केस की सुनवाई की जाए। तो सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो परिवार न्यायालय में जो है वो मानसिक प्रताड़ना के आधार पर ही फाइल किए जा रहे हैं केस, चाहे पत्नी हो या पति हो, दोनों पर ये इल्ज़ाम लगते हैं। लेकिन पति का जो कहना है वो पति लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है कि उनकी पत्नी ना तो उनके साथ रहती है और ना ही उन्हें तलाक देती है, उन्हें बल्कि जब वो वापस आने को कहते हैं, साथ रहने को कहते हैं, तो उन्हें डराती धमकाती है, आत्महत्या करने की धमकी देती है, साथ ही दहेज प्रताड़ना का, घरेलू हिंसा का, इस तरह का केस कर देने का इल्ज़ाम लगाती है उनके ऊपर। और उनके पास कानून में कोई विकल्प नहीं है कि वो अपनी मदद के लिए, अपनी रक्षा के लिए आवाज़ उठाएं और वो इस मुसीबत से अपने आप को निकाल सकें। तो उन सब के लिए मेरे पास यही एक सुझाव है कि अगर मानसिक प्रताड़ना उनके साथ हो रही है किसी भी तरह से, जो भी इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है, बाकी आपके साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं, अगर उनसे आपको मानसिक पीड़ा पहुंच रही है और आपके परिवार को पहुंच रही है, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी खराब हो रही है, आपके लाइफस्टाइल में फ़र्क आ रहा है, आप जी नहीं पा रहे, आपका दम घुट रहा है, सुन सुन के लड़ाई झगड़े से आपका कैरियर ख़राब हो रहा है, तो ये इन सब आधार पर अगर इस सब तरह की घटनाएँ आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं तो आप मानसिक प्रताड़ना के आधार पर ही तलाक फाइल करिए और आपको न्यायालय से तलाक जरूर मिलेगा अगर आप प्रूफ कर ले जाते हैं कि आपके साथ इस तरह की प्रताड़ना हुई है या ये सब घटनाएं हुई। इस वीडियो में बताए गए एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो हैं वो सब मानसिक प्रताड़ना की, मेंटल क्रूरल्टी की कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे किसी की वाइफ अगर साथ नहीं रहती है, हमेशा आने से मना करती है, वो अकेले ही रहना चाहती है और डराती धमकाती है, परेशान करती है, तो भी एक स्ट्रांग ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का। पति मानसिक प्रताड़ना के आधार पर तब भी तलाक फाइल कर सकते हैं न्यायालय में। तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है कि आपकी वाइफ वहाँ रह रही है, अलग रह रही है और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, आप अब क्या करें, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, ना आपके लिए कोई कानून बना है आपके हित में, ऐसा बिल्कुल भी। मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर आप तलाक फाइल करेंगे तो न्यायालय द्वारा न्यायालय में आपकी सुनवाई जरूर होगी। कुछ साक्ष्य आपको प्रस्तुत करने होंगे न्यायालय में, जिससे आप ये प्रूफ कर सकें कि आपके साथ क्रूरल्टी हो रही है, किस तरह की हुई है। अगर आपको गंदे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, मानसिक पीड़ा पहुंचाने वाले धमकी भरे मैसेज भेजे जा रहे हैं, तो आप उनको बचा कर रखें। या आपको अगर कॉल पे धमकियां मिल रही हैं या आपको फ़ोन कॉल पे डराने धमकाने वाली कॉल आ रही हैं या आपके साथ या आपको धमकाया जा रहा है फ़ोन पे, तो आप उनकी रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। या घर में अगर आपकी वाइफ तोड़ फोड़ करती है, सामान फेंकती है इधर उधर, नुकसान करती है घर के सामान का, या गाली गलौज करती है या मारती पीटती है आपके परिवार के अन्य लोगों को या आपको, कोई भी इस तरह की हरकत करती है जिसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आप घर में एक कैमरा लगवा लें और उस कैमरे में ये सारा जो सीन क्रिएट हो उसे रिकॉर्ड करें, ताकि आप न्यायालय में आसानी से प्रूव कर सकें कि जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ किस तरह या किस हद तक अभद्र व्यवहार कर रहा है या किस तरह से आपको पीड़ा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। कोई एक स्ट्रांग ग्राउंड अगर मानसिक प्रताड़ना का भी होता है तो भी आसानी से आप तलाक ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो लोगों ने इसी टॉपिक पर पूछा था, चाहे वो पति हों या पत्नी, दोनों की तरफ से पूछा गया था। पति लोगों की संख्या ज़्यादा थी ये सवाल पूछने में कि वो अपने पत्नियों से बहुत बुरी तरह प्रताड़ित हो रहे हैं। कुछ पत्नियों ने भी कहा था कि उनके पति ना तो साथ रखने को तैयार हैं और ना ही उन्हें तलाक दे रहे हैं। अगर इस तरह की दुविधा में आप भी फंसे हुए हैं या इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको सुनें और समझें, उसको
उसको सुनने समझने के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप मुझे ईमेल, मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिटेल में मैंने संपर्क के सारे माध्यम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में भी दिया हुआ है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर या a2zkanun.com की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो में बताई गई जानकारी, जो मानसिक प्रताड़ना के आधार पर तलाक कैसे फाइल किया जाता है, मानसिक प्रताड़ना क्या है, कैसे होता है, कैसे हम ये समझ सकते हैं कि आपके साथ जो हो रहा है वो मानसिक प्रताड़ना है या नहीं, या कैसे प्रूफ करना है, इसके लिए एविडेंस कैसे कलेक्ट करें, सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड